बार की बात है, सीतापुर नाम का गांव था। गांव में सभी लोग कुछ न कुछ काम करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल अपने रसगुल्लों के पेड़ के साथ रहा करती थी। गांव के कुछ लोग जब जंगल के साथ वाले रास्ते से जाते थे तो बहुत ही अच्छी रसगुल्ले की खुशबू आती थी। गांव वाले जंगल से आने वाली खुशबू के बारे में अलग अलग बातें करते थे। अरे रामू भैया, ना जाने हमारे इस वाले जंगल में से क्या है जो इतनी रसगुल्ले की खुशबू आती है। अरे भैया, कहीं ऐसा तो नहीं जंगल के अंदर रसगुल्ले बनाए जा रहे हों। लेकिन भैया, अगर रसगुल्ले बनाए जा रहे होते तो कुछ ट्रक में सामान भी जाता, लेकिन मुझे तो कोई सामान भी नहीं दिखा। भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है जंगल में ही कोई खास बात है जो इतनी अच्छी खुशबू जंगल से आती है, वो भी रसगुल्ले की। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो रामू भैया, लेकिन हम लोग तो जंगल में जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है उस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, कोई भी उस जंगल में नहीं जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में चुड़ैल बोल रही थी, अब मैं इन जानवरों का मांस खा खा कर पक चुकी हूँ। वैसे भी जंगल में जानवर भी कुछ ही बचे हैं और नाम नाम के लिए रह गया है ये जंगल। क्या करूँ, कैसे इन गांव वालों को अपने पास बुलाऊं और उनको अपने वश में करके रात को गांव से दूर बुलाकर खा सकूं। बहुत देर तक चुड़ैल सोचती रहती है। हाँ, एक तरकीब है, मैं अपने इन भूतिया रसगुल्लों को ले जाकर गांव में बेचूंगी। अगली सुबह चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और गांव में जाकर अपने रसगुल्ले बेचने लगती है। आओ आओ गांव वालों, बहुत ही स्वादिष्ट और खुशबूदार रसगुल्ले हैं। आओ आओ, जल्दी इन खुशबूदार और स्वादिष्ट रसगुल्लों को ले जाओ, दिखने में इतने बड़े बड़े। आओ आओ, जल्दी आओ। गांव के बहुत सारे लोग रसगुल्ले की खुशबू की वजह से खींचे चले आते हैं। वाह बहन, तुम्हारे रसगुल्ले तो सबसे अलग हैं और इतनी खुशबू भी दे रहे हैं। लेकिन बहन, तुम्हारे रसगुल्लों की खुशबू तो जंगल वाली खुशबू जैसी है और इतने बड़े बड़े रसगुल्ले भी हैं। हाँ भैया, ये रसगुल्ले मेरी माँ ने मुझे बनाना सिखाया था, इसीलिए इतने बड़े बड़े हैं। और ऐसे रसगुल्ले आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे अलावा। और इतनी अच्छी खुशबू भी तो आ रही है। गांव के बहुत से लोग औरत के रूप में चुड़ैल के सारे रसगुल्ले खरीद लेते हैं। गांव से बाहर निकलकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, अब रात को मजा आएगा इन गांव वालों का मांस खाने में। यह गांव वाले अभी मजे ले लेकर मेरे भूतिया रसगुल्ले खा रहे होंगे और रात को मैं इनको खाऊंगी। गांव में हरिया रसगुल्ले बहुत ही मजे से खाते खाते बोलता है, वाह वाह वाह, क्या मजेदार रसगुल्ले हैं, मजा आ गया, इतने स्वादिष्ट हैं और बड़े बड़े भी हैं। कल जब वो औरत आएगी फिर से मैं इतने सारे रसगुल्ले रख लूंगा, मजा आएगा खाने में। रात को कुछ गांव वाले उठते हैं और जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में गांव वाले चुड़ैल के पास रुक जाते हैं। चुड़ैल सभी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आ गए तुम सब, अब तुम सबको खाने में मुझे मजा आएगा। चुड़ैल एक एक करके सभी को खा जाती है। अब हर रोज गांव से कोई न कोई गायब होने लगा था। एक दिन कुछ गांव वाले मिलकर बात कर रहे थे, भाइयों, ना जाने हमारे गांव से लोग रातों रात कहाँ गायब हो जा रहे हैं। हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो धीरे धीरे गांव के सभी लोग गायब हो जाएंगे और ये गांव भी खाली हो जाएगा। लेकिन हम ये पता कैसे लगाएं कि गांव के लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? क्यों ना हम गांव वाले मिलकर आज रात को अपने गांव पर नजर रखें, जो भी होगा रात को पता ही चल जाएगा। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। रात को कुछ गांव वाले गांव में नजर बनाए रखे हुए थे। तभी रामू को अचानक से बहुत से गांव वाले जंगल की तरफ जाते हुए दिखते हैं। अरे भैया, देखो तो सही, ना जाने ये गांव वाले जंगल
की तरफ क्यों जा रहे हैं? चलो इन सब का पीछा करते हैं। गांव वालों का पीछा करते करते रामू और चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। रामू और गांव वाले देखते हैं कि कैसे चुड़ैल सभी गांव वालों को खा रही है। रामू और गांव के लोग गांव आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। अरे रामू भैया, ये तो चुड़ैल है जो हमारे इस गांव के लोगों को अपने वश में करके अपने पास बुलाकर खा जाती है। मुझे तो पहले ही शक था इस मिठाई बेचने वाली पर, और वैसे भी मुझे तो डायबिटीज है, इसीलिए तो मैं बच गया। लेकिन रामू भैया, तुम्हारी तो मिठाई की दुकान है और तुम ही नहीं खा सकते, कितनी बड़ी बात है। अब छोड़ो और ये सोचो कि इस चुड़ैल से कैसे बचना है। रामू भैया, मैं तो कहता हूँ कि हमें इसके लिए पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास जाना चाहिए, वो ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। हाँ चलो चलो। गांव वाले तांत्रिक के पास पहुंचकर सारी बात बताते हैं। तांत्रिक गांव वालों के साथ चुड़ैल के पास पहुंचता है। तांत्रिक को देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू मुझे मारेगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तांत्रिक बोलता है, ए चुड़ैल, मुझे सब पता है कि तेरी सारी शक्तियाँ इस रसगुल्ले के पेड़ में हैं। जैसे ही ये रसगुल्ले का पेड़ खत्म होएगा वैसे ही तू मर जाएगी। चुड़ैल थोड़ा सा डर जाती है। रामू चुपके से जाकर रसगुल्ले के पेड़ में आग लगा देता है। रसगुल्ले के पेड़ के जलते ही चुड़ैल भी गायब हो जाती है। तांत्रिक बोलता है, यह तुमने क्या किया? चुड़ैल पूरी तरह मरी नहीं है, वो फिर से कभी न कभी जरूर आएगी, क्योंकि तुम्हें सीधा रसगुल्ले के पेड़ को आग लगा दी।